गृहस्थाश्रम में रहते हुए अपना परम कल्याण चाहता है, तो उस साधन करते समय यदि वो साधक है, अपने मानव जन्म को सफल बनाना चाहता है, भजन साधन की उसकी प्रवृत्ति है, तो उस गृहस्थ साधक को दो सावधानी जीवन पर्यंत रखनी पड़ेगी। परस्त्री और परधन का आकर्षण भयंकर विष है, ऐसा मानकर उसे जीवन पर्यंत उसके त्याग का व्रत लेना पड़ेगा। यदि परस्त्री और परधन की ओर आसक्त वो हुआ, उसके उपभोग की चेष्टा उसने की, तो लक्ष्य से भ्रष्ट होकर के पतित हो जाएगा। और यदि कोई विरक्त साधु है, साधु सन्यासी है, संत का वेश धारण कर लिया है, तब तो धन मात्र और स्त्री मात्र के आकर्षण का जीवन पर्यंत त्याग करना चाहिए। जीवन पर्यंत त्याग करना चाहिए। धन आता है किस लिए आता है? हाँ जन जी, हमको कोई 100 रुपए देगा तो किस लिए देगा? इसलिए देगा कि ठाकुर जी की सेवा हो रही है, गौओं की सेवा हो रही है, संतों की सेवा हो रही है, अतिथियों की सेवा हो रही है। हमारे लिए देता है क्या? यदि हम ये सोचते हैं कि हमारे लिए मिल रहा है, तो हमसे बड़ा मूर्ख कोई दुनिया में नहीं। ये जो कुछ आ रहा है वो भगवत सेवा की वस्तु है, तो जिसकी सेवा के लिए उसकी सेवा में लग जाए। समाज से आ रहा है तो समाज की सेवा में लग रहा है, राष्ट्र की संपत्ति राष्ट्र की सेवा में लग रही है। इसको यदि हम अपने आप से इसका संबंध जोड़ते हैं और अपने मनमाने तरीके से इस लक्ष्मी का उपयोग करते हैं, तो हमारे पतन में कोई संदेह नहीं है इसका। बहुत तो साधु जीवन पर्यंत धनमात्र स्त्री मात्र के आकर्षण का विस्वत त्याग करे, फिर थोड़ा कम साधन करे तो भी उसका कल्याण हो जाएगा। और गृहस्थ पुरुष परधन और परस्त्री के आकर्षण का त्याग करके थोड़ा भी साधन करे, तो उसे भगवान की नित्य चरण कमल की प्राप्ति हो जाएगी, इसमें संदेह नहीं है। अब श्री विश्वामित्र जी ने, विश्वामित्र समय शुभ जानी, विश्वामित्र जी ने देखा कि बहुत मंगलमय समय आ गया है और अब धनुष तो टूटना ही चाहिए।